नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे भागलपुर की खबर से, जहां मॉब लिंचिंग में गई एक युवक की जान। आगे देखेंगे कि फिरोजाबाद में कैसे धर्मस्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित होने पर लोगों ने जताया विरोध। साथ ही रुख करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 48 घंटे के अभियान में 46 लोगों को किया गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर के कहलगांव सनोखर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया है, जिससे युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान बाकामरपुर के गोरगामा के युवक नीतीश कुमार के रूप में की गई है। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि युवक एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए रात में आया था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। महिला शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है, जबकि युवक अविवाहित है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों ने उस युवक को चोर समझकर पीटा, लेकिन उसके पति ने बताया कि इस युवक से मेरी पत्नी का अवैध संबंध था और पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। युवक की पीट कर हत्या कर दी है। इस मामले में किस कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़के थे, एक की डेथ हो गई थी, एक घायल था। अभी क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से मीटिंग में थे, तो अभी अपडेट लेते हैं इसके बाद में कि क्या कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ गांव वालों का कहना था कि चोरी करने के लिए घुसे थे। मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना था कि वहाँ किसी महिला से संबंध था, इस कारण से गए थे। उसमें जल्दी हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और डिटेल जानकारी लेकर। सर, कल हर फायरिंग की गई थी। एक नीतीश कुमार, पिता का नाम मदन कसमान, और घर कहाँ है? थाना जिला बाका। तो जो है महिला से पहले बातचीत करता था ये? नहीं, तो महिला से बात नहीं करते। तो महिला से बात नहीं करते थे। तो तुम लोग के साथ क्या बजे घटना घटा है रात में? ये 2 बजे तो तुम लोग कौन चीज़ से आया था यहाँ से लेकर? भागलपुर से ट्रेन से। इसके पास मोबाइल बात पहले होता था उससे महिला से क्या? नहीं, इससे बात नहीं होता। तो डायरेक्टर कैसे पहुँच गया घर में? ऐसा कुछ बात नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? बांधर कुमार, पिता का नाम? नंदी हरी। तुम इसका कौन हो? इसका मेरा मतलब इसी गाँव ही का है, भाई है। तो तुम इसके साथ ही रहते हो? क्या करते हो तुम? इसके साथ रहते थे। इसका शादी हुआ था लड़का का? इसका शादी हो गया था? जो नहीं हुआ था। कैसे वो यहाँ आया? कौन? वही लड़का आपसे वो कांटेक्ट कैसे किया? रॉन्ग नंबर से। कितना दिन से रॉन्ग नंबर पे बात हो रही थी? यही दुर्गा पूजा से। तो दुर्गा पूजा से रॉन्ग नंबर पे बात कर रही थी? हम बात ज़्यादा देर तक नहीं कर रहे थे। हाँ। सिर्फ यही झगड़े की बात हो रहा था। क्यों हमको परेशान करते हैं? आपके घर में माँ बहन है या नहीं है? बोला कि है। तुम क्या कर लीजिएगा? तो हम बोले हम क्या करेंगे? तो हम बोले कि देखिए भाई हम साथ। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में जैन समाज के धर्मस्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद के जैन समाज के लोगों ने नगर में काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम शिकोहाबाद शिव ध्यान पांडे को ज्ञापन सौंपा और इस समेत शिखर स्थल को पर्यटन स्थल घोषित न करने की मांग की। इस दौरान जैन समाज के समाज सेवी शैलेंद्र जैन ने कहा कि शिखर पर्यटन नहीं बल्कि धार्मिक जैन तीर्थ है। जैन समाज अहिंसा को मानने वाला धर्म रहा है। सरकार समाज की तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करेगी तो समाज उसका विरोध करेगा। इस अवसर पर नरेंद्र जैन, प्रिंस जैन, ज्ञानेंद्र जैन, अशोक जैन आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है आपने? झारखंड राज्य में समेत शिखर पर्वत शिखर जी के नाम से जाना जाता है, पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से। वो जैन धर्म का अनाद काल से तीर्थ रहा है, जिसमें दिगंबर मुनि 20 तीर्थंकर भोग चुके हैं। जैन समाज के लिए वो कण कण पवित्र है। हम उस पर रात को 2 बजे चढ़ के वंदना करते हैं और 27 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन केंद्र घोषित किया और केंद्र सरकार ने उसका अध्यादेश जारी किया है। जो अध्यादेश जारी किया है वो निरस्त कराना है।
और पूरे देश में जैन समाज एक होकर प्रदर्शन कर रही है और अध्यादेश वापस होगा और उसके बाद उसको जैन चीज पवित्र जैन चीज घोषित किया जाए। मांस मदिरा मीट डंडा नहीं होगा, हमारी पवित्रता नष्ट हो गई। ये हमारी जैन समाज पूरे देश की एक है, बच्चे बुढ़े वृद्ध सब इसमें सम्मिलित हैं और ये सरकार को अध्यादेश रद्द करना पड़ेगा और जैन समाज को एक पर्वत जैसे शुद्धता के प्रतीक बनाना पड़ेगा। यही हमारी मांग है। बंधुओं, हमारे शिखर पर जो वहाँ जाई है, हमारा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल शम्य शिखर था, जिसको आज पवित्र स्थल घोषित किया जा रहा है। वहाँ अनैतिक कार्य होंगे, होटल खुलेंगे, मांसाहारी दुकानें, मदिरा की दुकानें खुलेंगी जो हमारे तीर्थ को अपवित्र करेंगी। ये हम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में आज संपूर्ण भारत बंद रखा गया है और जैन समाज शेखोबाद जिलाधिकारी शेखोबाद को इसी संदर्भ में ज्ञापन देने जा रहा है। हमारा जय जैन बंधुओं, आज हम पूरा जैन समाज शेखोबाद इस बात के लिए एकत्रित हुआ है कि झारखंड सरकार ने हमारा पवित्र सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, जहाँ से 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए और अनंत परमेष्टि सिद्ध हुए, वहाँ से उसको सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। और आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल का मतलब क्या होगा। वहाँ पे हर तरह की क्रियाएं होंगी जो कि धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हैं। जो सरकार तीर्थ और धर्म को बचाने के लिए हम जिससे उम्मीद करते हैं, आज उसी सरकार से हमें अपने तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो आज इसी के लिए संपूर्ण भारत बंद, जैन समाज के हर एक प्रतिष्ठान बंद है पूरे भारत में। और शेखोबाद समाज ने ये प्रण किया है कि जब तक हमारा तीर्थ क्षेत्र हमें नहीं मिल जाएगा, हम इसी तरह से एकत्रित होकर सरकार को जोर जोर से ये आह्वान करते रहेंगे कि हमारा तीर्थ हमें वापस दिया जाए। आज सब समाज शेखोबाद एकत्रित होकर एक जुलूस के रूप में यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि वो हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाए ऊपर और हमारा तीर्थ क्षेत्र हमें वापस मिले। इसी के लिए आज हमारे पूरी समाज के लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महिलाएं, बालिकाएं सभी अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करके आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैन धर्म एक सिंगल मात्र जैनों का धर्म नहीं है, वो एक विश्व धर्म है। और जब विश्व धर्म पे आँच आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, जैन धर्म की, भगवान शिखर की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा जनपद में चलाए जा रहे 48 घंटे के विशेष अभियान में अब तक की कार्रवाई में कुल 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के चलते उन्होंने अन्य थानों से 46 अभियुक्त भी बरामद किए हैं। ये जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिनकी अरेस्टिंग को लेकर के, जिसमें पूरे जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों से टोटल 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न मुकदमों में वांटेड भी थे, कुछ उसमें वारंटी हैं और कुछ जो मारपीट के झगड़े में वांटेड थे वो हैं। तो कुल मिलाकर के मिर्जापुर पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे के अंदर 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनी सोनकर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बकानी के जैन श्वेतांबर श्री संघ व जैन समाज के द्वारा 21 दिसंबर 2022 को शाश्वत जैन तीर्थराज श्री सम्य शिखर बचाओ आंदोलन को लेकर अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर विरोध सभा का आयोजन कर रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए जैन श्वेतांबर श्री संघ अध्यक्ष प्रकाश बाफना, सचिव महेंद्र भंडारी के द्वारा बताया गया कि 20 जैन तीर्थरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थल शाश्वत जैन तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी पारसनाथ परपत्र राज्य गिरिडीह झारखंड की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता एवं संरक्षण हेतु विश्व जैन संगठन पंजीकृत द्वारा देशव्यापी श्री सम्य शिखर बचाओ आंदोलन के समर्थन में जैन मंदिर के सामने स्थित ओसवाल भवन में समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चों द्वारा एकत्रित होकर विशाल विरोध सभा की गई, जिसके पश्चात ओसवाल भवन में विशाल पैदल रैली के रूप में श्री सम्य शिखर जी बचाओ जैन तीर्थ स्थल घोषित करने के नारे लगाते हुए मुख्य बाजार, बस स्टैंड, जामा मस्जिद के सामने होते हुए जुलानिया पेट्रोल पंप, माचलपुर रोड होते हुए तहसील कार्यालय पर पहुंची, जहां तहसीलदार गजेंद्र कुमार शर्मा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ है, उसको सरकार पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है। हमारी मान्यता है जैन समाज की कि धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही बना रहना चाहिए। आमोद प्रमोद के साधन का धार्मिक स्थल पर क्या काम, तो उसकी आस्था के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और आज पूरे इंडिया में भारत बंद के जैन समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। जैन समाज ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी हैं और सरकार से मांग कर रही है कि सम्मेद शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित करें, पर्यटन स्थल के उसको नाम हटाया जाए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां नेताओं की रिश्तेदार कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर काम कर रहे हैं। फर्जी भुगतान अधिकारियों का शोषण लगातार जारी है और यह सब हो रहा है सफेद पोसों के दबाव में। हद तो तब हो जाती है जब जनपद पंचायत की सीईओ खुद जनपद के ही अधिकारियों से घूस मांगने लगती हैं। तब आप समझ सकते हैं कि जिले में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। दरअसल जनपद पंचायत रीवा में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। जनपद की दुकानों के एडवांस से लेकर विवाह सहायता, खरीदी बिक्री, जनपद में मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों का खेल किया गया है। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन जांच होती इससे पहले ही पापों का घड़ा भर गया और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय लक्ष्मी मरावी अपने घूसखोर बाबू महेंद्र वर्मा के साथ लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें एक आवेदक हैं संजीव पांडे, ये परियोजना समन्वयक हैं जनपद पंचायत रीवई में, ये वहीं जॉब करते हैं। तो इनका हॉर्निया का और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेडिकल लीव लिया था। मेडिकल अवकाश पर जाने के बाद जब ये स्वस्थ हो गए तो वापस आए, तो उसमें माह अक्टूबर और नवंबर का इनका 2 माह का वेतन रुका हुआ था, जिसके संबंध में इन्हें सारे पेपर लगाए थे अपने इलाज के और मांग की थी कि मेरा वेतन निकाला जाए। उसी वेतन निकालने के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में जो है सीईओ जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी और जो है दूसरा जो बाबू हैं उनके महेंद्र वर्मा, इनके द्वारा जो है क्रमशः 5,000 सीईओ ने और 1,500 रुपये की मांग की थी। तो आज दोनों को जनपद पंचायत कार्यालय रीवई में ही 6,500 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा जो है पकड़ा गया है। अभी हम कार्रवाई करते हैं मामले को लेकर। 27 मेरा 1 अगस्त को हार्डवेयर का ऑपरेशन हुआ था और दोबारा 27 नवंबर हुआ था, अक्टूबर को 2 ऑपरेशन मेरे हार्ट में। मैं मेडिकल लीव में था। मैंने 28 नवंबर को जनपद में ज्वाइन किया, फिर पेपर देके और फॉर्म 3 और 4 और 2 महीने लगभग 1.5 महीने हो रहे हैं। अभी तक मैडम ने वेतन स्वीकृत नहीं की। किस पद में आपने ज्वाइन किया था? पंचायत समन्वय अधिकारी जी, मेरा हार्नी और ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मैंने ज्वाइन किया लीव के बाद और मैंने दे दिया और इसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे हाउस लोन है, मैं चेक बाउंस में मेरी बेटी और पढ़ती है, फीस देने को नहीं थे पैसे, 2 महीने वेतन को रखी। फिर इसके बाद मैं मिलता रहा, तो पहले तो बाबू से गुमराह करते सारे पेपर मेरे बाबू पास से। किसके द्वारा गुमराह किया जा रहा था आपको? सीईओ। क्या नाम है? सुश्री विजय लक्ष्मी मरावी। कितने की रिश्वत मांगी जा रही थी? 5,000 रुपये सीईओ मैडम का और 1,500 रुपये बाबू लिया। आपका नाम क्या है? संजीव पांडे। कहाँ से है आपका? हमारा अनंतपुर रीवा का है, रीवा जनपद में सीईओ। तो फिर आपने इस मामले को लेकर लोग रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बलिया जनपद अंतर्गत नगर पंचायत रेवती की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को फाइनेंस कंपनी से लोन लेना महंगा पड़ा। 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने आरजीएम कंपनी बिसौली बलिया के प्रोपराइटर से लोन लिया। इन महिलाओं में से कई महिलाओं ने 10,000 तो कई महिलाओं ने 20,000 और कई ने 40,000 तक का लोन लिया। महिलाओं का आरोप है कि महिलाओं ने 15 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दिया, यानी कि 10,000 रुपये का 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इन महिलाओं को जमा करना पड़ा।
पैसा न जमा करने पर ब्याज का ब्याज इनसे लिया जाता रहा। इस संबंध में रेवती नगर पंचायत की लगभग 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं युवा समाज सेवी बबूल पांडे के साथ रेवती थाने में पहुंची। वहां पहुंचकर सभी महिलाएं अपना हस्ताक्षर करके रेवती थाने में आरोपी राजकुमार उर्फ राजू गोस्वामी निवासी बिसौली के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। शाहपुर और चोपना से निकलने वाले अवैध कोयले पर विराम लग गया है, लेकिन खनन माफियाओं ने भौरा चौकी क्षेत्र में नया खनन शुरू कर दिया है। आज सुबह भौरा पुलिस को मिली सूचना पर गांव से ट्रक के पार होते ही पुलिस ने दबोच लिया, जिसके मुख्य कर्ताधर्ता पुलिस को देख फरार हो गए। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को भी पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। भौरा चौकी प्रभारी इरफान कुरैशी से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह सूचना मिली थी कि एक आयशर ट्रक नामक दौड़ी की तवा नदी में कोयला भरकर खड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद चौकी का पुलिस बल लेकर रवाना हुए, तभी दौड़ी गांव की तरफ से आए आयशर को रोका गया तो उसमें लगभग 5 टन अवैध कोयला लदा हुआ था। इसी बीच आयशर ट्रक से कालू और अमित भाग खड़े हुए, जबकि ट्रक ड्राइवर साहिल खान और नाहिद खान को पकड़कर चौकी ले आए, जहां उनसे पूछताछ जारी है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह दादागिरी और दबंगई देखना हो तो उनके क्षेत्र में आएं और देखें किस तरह वह अपनी दबंगई और दादागिरी का परिचय देते हैं। उसका ही एक जीता जागता नमूना मंगलवार को सामने आया, जब एक जेई अपनी फरियाद लगाने समाहरणालय परिसर में परेशान देखे। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत 0 माइल बसीटिकर ग्लोकल हॉस्पिटल के निकट के रहने वाले जेई आमोद कुमार अभी मुंगेर में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें तारापुर विधायक काफी प्रताड़ित करते दिखते हैं। विधायक का साफ तौर पर कहना होता है कि जो मैं कहूं वही तुम्हें करना है, जितना मैं बिल बनाने को कहूं उतना ही बिल तुम्हें बनाना है, अन्यथा बहुत बुरा होगा। मैं नगर पालिका के ड्यूटी पे थे, 9:30 बजे कॉल किया अननोन नंबर से। मैंने कॉल उठाया, हम सोचे कि कोई कंट्रोल रूम से रिपोर्ट खोज रहा है, लेकिन कंट्रोल रूम से रिपोर्ट नहीं खोज रहा था। तो बोला कि तुम पहचानते नहीं हो। हम समझ गए बात से कि विधायक जी है। बोला कि हम विधायक जी राजीव सिंह बोले, तुम प्रखंड में जाकर कुछ से कुछ बोलते हो, कहते हो कि पैरवी करेगा तो काम नहीं करेंगे। उसके बाद गाली गलौज देने लगा, उसके बाद धमकाया, कहा कि कल आइए, आज तो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में है, कल आइए तब पूछते हैं। हम तो मुंगेर में थे ना। कहाँ पोस्टेड है आपका? असरगंज में। क्या नाम हुआ आपका? अमोद कुमार। किस बातों के लिए आपको धमकाया गया था? बातों तो वही में गया था, जनप्रतिनिधि काम नहीं किया था, सोचता है बिल भर दे। बिल कैसे होगा? पानी है अभी पोखर में, उसमें कहता है बिल भरने के लिए। हम उसका अभी प्रमाण देते हैं, डीडीसी को भी कर देते हैं। विधायक की दबंगगिरी हाँ, कहा जाता है। बाहुबली या दबंगगिरी जो मानिए। किस पोस्ट पे आप हैं वहाँ? यही तो पोस्ट पर है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हसेरन कस्बा के सीएससी पर आशा बहुओं ने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी आप बीती बताई। सीएससी गेट के बाहर आशा बहुओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन जारी किया। आशा एसोसिएशन वेलफेयर ब्लॉक अध्यक्ष राधा श्रीवास्तव ने बताया, जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कार्य हम लोग नहीं करेंगे, हम कार्यों का बहिष्कार करेंगे। जब हमारी मांगें पूर्ण हो जाएंगी तभी हम लोग कार्य करने की बात कहेंगे। आशा कार्यकर्ती नीलम ने बताया कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर मानदेय बढ़ाए जाने की बात कही गई है और हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो हम सभी आशाएं मिलकर लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। इस दौरान सावित्री देवी, सरिता देवी, पुष्पा देवी, आशा, रीता, प्रेमलता आदि लोग मौजूद रहे। आज कितने दिन हो गए धरने पे बैठे हुए? आज 19वां दिन है हमारा। आपकी कोई सुनवाई हुई? सुनवाई अभी कुछ भी नहीं है। डीएम साहब ने जो 18,000 वाला जो ज्ञापन था वो तो वापस कर दिया, और जो बाद बाकी जो दिए हैं उन पे तो कह रहे हैं रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब कुछ पक्का पता नहीं है। तो आप लोगों का क्या निर्णय होगा? हम लोग कार तो बहिष्कार किए हैं और ना ही करेंगे, चाहे 1 साल क्यों ना हम लोग धरने पे बैठे रहें, काम नहीं करेंगे हम लोग। आपकी मांगे पूरी होंगी तभी आप? हाँ, तभी काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। मेरा नाम राधा श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष। ब्लॉक अध्यक्ष। प्रदर्शन किए किस उद्देश्य से किए?
हम इस उद्देश्य से किए हैं कि हमारा भाई वेतन किया जाए, जो हम लोगों की मांग 18,000 है वो क्या, और हमको राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इसलिए हम लोग भाई मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारी बात को सुना है, कुछ लोग हम लोग को ललकार रहे हैं कि ये क्या है, ये ड्रामा कर रही है, ये मत करो, कुछ भी हमारा काम करो, डरपा रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं। ये अगर आपकी मांगें पूरी ना हुई तो आप क्या करें? कुछ भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन बराबर जारी है? हाँ, धरना प्रदर्शन बराबर हमारा रहेगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। क्या है आपकी मांगे? जी हमारी मांगे हैं 18,000 से कम नहीं होना चाहिए, और जो सर हम काम कर रहे हैं तभी हम काम करेंगे। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही हैं तो हम कुछ काम नहीं करेंगे सर। धरना हमारा बराबर चलता रहेगा। कितने दिन हो गए धरना देते हुए? 20 दिन हो गए सर। 20 दिन हो गए? आज 20वां दिन है सर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सावित्री देवी है, मैं आशा ब्लॉक मंत्री। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को आम आदमी पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष के निर्देश पर आम आदमी पार्टी का मिला समर्थन। इस दौरान आम आदमी पार्टी नगर अध्यक्ष रंजन गुप्ता, पूर्व महापौर ईजी दीपक सिंह, अनंत मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता एवं सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग विगत कई दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे बस्ती हुए हैं स्वास्थ्य संविदा के साथ। हमने हर जिलों में जहाँ भी हमारे पदाधिकारी हैं वो इस हड़ताल का, इस धरने का पूर्णतः समर्थन करते हैं, चाहे भोपाल के अंदर हो, चाहे जबलपुर के अंदर हो, चाहे सतना के अंदर हो। मकसद क्लियर है कि कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में इस समय कांग्रेस है मध्य प्रदेश के अंदर, अच्छी बातें आ रही हैं। बट आपको मैं एक वाक्य ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि जो 2018 का कांग्रेस का वचन पत्र था सरकार आने से पहले, उन्होंने भी ये कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं हम सबसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के 18 महीने की सरकार रही, कभी भी संविदा कर्मचारियों के बारे में सुना नहीं गया। उसी सरकार के दौरान कई संविदा कर्मचारियों शिक्षक संघ ने आंदोलन किया भोपाल के अंदर। उन्हीं के बीच में शिवराज सिंह चौहान जाते हैं जब कांग्रेस की सरकार रहती है, और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तब हम नियमित करेंगे। मेरा कहने का मतलब साफ है कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि ये सिर्फ 32,000 लोगों की बात नहीं है, इसमें 25 लाख लोग जुड़े हुए हैं अन्य विभागों से, स्वास्थ्य के अन्य विभागों से। 25 लाख लोगों का घर इससे चलता है, और यदि इनके घरों में इनकी चूल्हे नहीं जलेंगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मतलब आपकी सरकार आएगी तो इनको वो कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, नियमित किया जाएगा। हम सरकार में आए ना आए वो अलग चीज़ है। हम बात ये कहना चाहते हैं कि हम इनके आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और लगातार, क्योंकि कहते हैं कि चुनावी साल में बहुत कुछ हो जाता है। चुनावी साल में हमें राजनीति करने के लिए हम लोग नहीं आए। माध्यम कोई भी हो, जो सरकार में बैठा है माध्यम वही होगा, पर हम लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रोड में चलने के लिए तैयार है, इनके हड़ताल और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जब तक इनको हक अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग शिवराज सिंह चौहान साहब की और पूरे बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और ये 2023 के अंदर यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग फिर पता है कि जब जो 8 महीने इनके साथ आंदोलन में संघर्षरत रहेगा तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब सरकार बनेगी तो क्या होगा। पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर हमने ऑलरेडी जो संविदा कर्मचारी क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? मध्य प्रदेश में लगभग 19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भ्रष्ट सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविदा कर्मी जो यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपनी उचित मांगों को लेकर बैठे हैं, उनकी मांगों का निराकरण करें और इन्हें मिले। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही संविदा कर्मियों की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़े हैं।
मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथी भाई इंजीनियर दीपक सिंह पटेल जी पूर्व महापौर प्रत्याशी हुआ, हमारे आनंद मिश्रा जी, और यहाँ पे हमारी स्थिति आम आदमी पार्टी के ग्रामीण शहर अध्यक्ष महोदय ने समर्थन दिया था संविदा कर्मियों को। साथियों, जिस दिन मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर संविदा कर्मियों के साथ 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने नियमित करने का काम करेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ये समझिए कि आम आदमी पार्टी के सिपाही अब संविदा कर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार खड़े हैं। यदि आपने इनकी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया और हम लोग मैदान में करने को है, तो आप ये मान के चले जिस तरह हम लोग ने दिल्ली और पंजाब में झाड़ू चलाई है, वहाँ पे सरकार बनाई है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और तमाम संविदा कर्मी, कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं, चाहे शिक्षा विभाग हो, जिस विभाग में संविदा कर्मी है वहाँ पर उनको नियमित करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। क्या हमारा प्रथम ही उद्देश्य है नियमितीकरण। 20 सालों से स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, 20 सालों से, और अभी तक सरकार हमको नियमित नहीं कर पाई। मेरा बस एक ही प्रथम मांग है, नियमितीकरण। तो सरकार के पास आप लोगों की मांग जा रही है? सरकार के पास हमारी लोगों की मांग जा रही है। हमारा प्रदेश का जो संगठन है वो निरंतर संपर्क बना रहा है और हम हर जिले पे, जितने पूरे जिले हैं मध्य प्रदेश में, सभी जिलों में स्वास्थ्य के पूरे संविदा कर्मचारी आंदोलित हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में 32,000 हैं और पूरे प्रदेश में अन्य विभागों में 2.5 लाख, और हमारा परिवार जोड़ लिया जाए तो 25 लाख लोग हम हैं जो संविदा से पीड़ित हैं। हमारा परिवार भी पीड़ित है, क्योंकि उससे वो हमसे आसान्वित है, इसलिए हम करीबन 25 लाख लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं मध्य प्रदेश में। आगे आप लोगों को सरकार द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है? अभी तक तो नहीं दिया गया। आगे क्या ये सामने अभी तक हमको कोई आश्वासन सरकार के तरफ से नहीं दी गई है। हमारे मंत्री महोदय की बैठक हुई है तो आश्वासन में कर रहे हैं, और हम लोग जब लड़े हैं तब आश्वासन मिला है। इस बार आश्वासन से हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते। क्या रणनीति है आप लोगों की? अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे आप लोग? निरंतर अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।